और इस वक्त स्टॉक मार्केट्स में अडानी ग्रुप के शेयर्स का क्या हाल है, उनसे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक बार फिर से अडानी के जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ शेयर्स में शायद सुधार भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट मार्केट से सामने आ रही है कि अडानी एंटरप्राइज में करीब 2% की बढ़त हुई है। अडानी पोर्ट्स में भी करीब 8% की तेजी देखी गई है और एसीसी के जो शेयर्स हैं उनमें भी 5% की बढ़त आज सामने आई है। ये किसी तरह की राहत जरूर मानी जाएगी अडानी ग्रुप के लिए, जो पिछले 2 दिनों से लगातार लुढ़क रहा था। अब थोड़ा सा आज बढ़ोतरी जरूर देखी जा रही है। अडानी ग्रुप के जो तमाम शेयर्स हैं उनमें अलग अलग डिवीजन में भी कहीं कहीं पर 5 से 8% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। एसीसी के शेयर्स की अगर बात करें तो उनमें 5% की बढ़त सामने आई है और कुछ शेयर्स ऐसे हैं अडानी एंटरप्राइज के जिनमें करीब 2% की बढ़त देखी गई है। अडानी पोर्ट्स में भी करीब 8% की बढ़त हुई है। और ये जो तमाम इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं स्टॉक मार्केट से, ये उस समय आ रही हैं जब इस मुद्दे को लेकर अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद में खूब हंगामा मचा है, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनका हाल अलग, उसके अलावा मूडीज और फिच जैसी जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी एक एक करके अडानी ग्रुप के जो मौजूदा हालात हैं उन पर चिंता जाहिर करते हुए अपना जो ऑब्जर्वेशन है जैसे ही मार्केट में मीडिया में शेयर कर रही हैं, उसका भी कुछ ना कुछ असर शेयर्स पर और इन्वेस्टर्स पर साफ नजर आ रहा है। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुलेटिन में। और रवि, जहां तक सियासत की बात है, संसद में हंगामे की बात है, तो विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाला है। सरकार ने अपना क्या रुख बताया है? क्या अडानी ग्रुप के हालात पर चर्चा करने को तैयार है सरकार? नहीं, बिल्कुल साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो इससे पूरा नाता अपना तोड़ रही है। आपने बयान सुना, अभी तो अपने जेठमलानी साहब का बयान भी सुना, और सरकार के जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पूरा पल्ला झाड़ लिया सरकार ने। लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है। विपक्ष चाहता है कि देखिए 8-9 साल में कोई आर्थिक मामला हो, चाहे इस तरह का घोटाले का कोई आरोप सरकार पे नहीं लगाया, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को वो घसीटना चाहते हैं, घेरना चाहते हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो इस लिहाज से एक मौका मिला है। और अडानी से उनका रिश्ता जोड़कर, उनके फोटो ट्विटर पर डालकर, उनके नाम उनके साथ जोड़कर ये बदनाम करने की जो साजिश है, ये विपक्ष की है। और कोशिश भी है, साजिश भी कहिए, कोशिश भी है। हर विपक्षी दल ये करता है कोशिश। जब उसको मौका मिलता है और बैठे बैठाए जब ऐसा मुद्दा मिल जाए, तो वो चाहते हैं कि इसी मुद्दे के जरिए जनता तक ये मैसेज दिया जाए कि LIC और SBI, देखिए इन संस्थाओं को इसलिए पकड़ के रखा है कि LIC में मैक्सिमम लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है। छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा आदमी का LIC में इन्वेस्टमेंट होता है। SBI जो है सरकारी बैंक है, इसमें ज्यादातर लोगों के अकाउंट होते हैं। तो भले ही एक्सपर्ट कह रहे हो कि इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन विपक्ष ये बताना चाहता है, जनता में पैनिक फैलाना चाहता है, ये प्रोपेगेंडा दिखाना चाहता है कि इससे सरकार जनता पर असर पड़ेगा और जनता के पैसे को कहीं ना कहीं सरकार ने, मोदी सरकार ने अडानी को दे दिया है और अडानी ने उसका बंटाधार किया है। तो इस मैसेज के जरिए जनता में एक पैनिक फैलाना, जनता को एक मैसेज देना कि मोदी सरकार आपके पैसे का दुरुपयोग किया है, किसी उद्योगपति को पैसा देकर कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है। तो विपक्ष एक मैसेज देना चाहता है। जनता पर इस प्रोपेगेंडा का कितना असर पड़ेगा रवि, ये बात की बात है। लेकिन इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही जरूर स्थगित हो रही है बार बार, और बजट सत्र में आज का दिन भी धुल ही गया, क्योंकि अब सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब